सुप्रभात बच्चों। आज हम चाणक्य नीति के बारे में पढ़ेंगे। आपका 9वां अध्याय है चाणक्य नीति। चाणक्य एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और उनकी नीतियां क्या थीं और उनके विचार क्या थे, वो इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। तो बच्चों, हम पाठ में प्रवेश करते हैं। इनका प्रथम जो श्लोक था चाणक्य नीति का, वो यह है बच्चों, जो कि यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रहा है इस समय, कि गते शोको न कर्तव्यम भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाम्। यानी बच्चों, इसका मतलब यह है कि गते माने जो चला गया है, शोको न कर्तव्य, उसका शोक नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। भविष्यम नैव चिन्तयेत्, यानी न ही भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। वर्तमानेन यानी कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा, यानी बुद्धिमान लोग वर्तमान समय में ही अपने व्यवहार करते हैं। अर्थात बच्चों, भूत और भविष्य की चिंता न करके हमें वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि भूतकाल यानी वो बीत चुका है और भविष्य अभी आया ही नहीं। इसलिए हमें किसमें रहना चाहिए? हमेशा वर्तमान में ही रहना चाहिए। द्वितीय इनका श्लोक है बच्चों चाणक्य नीति का, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम् मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम्। यानी परिश्रम करने पर दरिद्रता नहीं होती। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योगे यानी परिश्रम करने पर दरिद्रता नहीं होती। दरिद्रता माने गरीबी नहीं आती। जब तो नास्ते पातकम, ईश्वर का भजन करके हम पाप यानी जो बुराइयों का भय नहीं रहता, डर नहीं रहता। मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम, यानी मौन रहने पर झगड़ा नहीं होता है, लड़ाई नहीं होती, और जागते रहने अर्थात चौकन्ना रहने पर चोर आदि का भय नहीं रहता, उनसे चोरी होने का भय नहीं रहता। अगला है बच्चों, कामधेनु गुणा विद्या है काले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदर्शी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। यानी बच्चों, विद्या कामधेनु के समान गुण वाली होती है। जैसे कामधेनु गाय थी ना, उससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता था। कामधेनु गाय से जो इच्छा होती थी वो फल दे सकती थी। उसी प्रकार जो विद्या है उसमें सब प्रकार के गुण होते हैं, उससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह विद्या परदेश में जाने पर माता के समान हो जाती है और विद्या को गुप्त धन माना जाता है। ये हमारा एक गुप्त धन है, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है बच्चों जो हमारे पास रहती, क्योंकि सारी चीजें चोरी भी हो जाती हैं पर विद्या कभी चोरी नहीं हो सकती। इसलिए विद्या को गुप्त धन बताया गया। नेक्स्ट अगला श्लोक है बच्चों हमारा, जो कि श्लोक नंबर 4, वरम प्राण परित्यागो मानभंगेन जीवन्तात् प्राण त्यागे क्षणम दुखम
मान भंगे दिने दिने। यानी बच्चों इसका मतलब होता है अपमानित जीवन से। वरम प्राण त्यागे मान भंगेन जीवनात्। यानी मान भंगेन का मतलब होता है अपमानित, यानी अपमानित जीवन से प्राणों का परित्याग करना कहीं श्रेष्ठ। अपने प्राण दे देने चाहिए यदि हम अपमानित हो रहे हैं, क्योंकि प्राण त्याग करने पर तो क्षण भर ही दुख होता है, किंतु मान भंग होने से तो नित्य ही दुख होता है, रोजाना ही। क्योंकि हम जो अपमानित होते हैं वो अपमान रोज हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत हो जाता है, जबकि मरण जो आत्म प्रत्यय प्राणों का त्याग है वो एक बार एक समय यानी कुछ समय के लिए ही दुख प्रदान करता है। अगला है बच्चों दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थितो अपि दूरतः। यानी बच्चों इसमें बताया गया है कि जो मन में रहता है, जो मन में बसता है वो दूर होकर भी दूर नहीं है। यानी जो हमारे मन को भा लेता है वो कहीं दूर भी रहता हो तो दूर होकर भी दूर नहीं है, किंतु जो हृदय में नहीं है, जो हमारे हृदय में जिसके बारे में प्रेम नहीं है, वह समीप होने पर भी दूर होता है। वो चाहे कितना ही पास रहता हो उसके पश्चात भी वो हमसे दूर ही रहता है। अगला है बच्चों पुष्पे गंधम तिले तैल्यम काष्ठे अग्नि पायसी घृतम इक्षो गुणम तथा देहे पश्चात्मानम विवेकतः। इसका मतलब है बच्चों कि फूल में गंध यानी पुष्पे गंधम, फूल में गंध, तिले तेलम, तिल में तेल, काष्ठे अग्नि यानी लकड़ी में अग्नि, काष्ठे माने लकड़ी, पायसी घृतम, पायस माने दूध होता है यानी दूध में घी, घृतम माने घी, इक्षो गुणम और ईख में यानी गन्ने में गुड़, तथा देहे पश्चात्मनम यानी शरीर में स्वयं को विवेकपूर्ण देखो, अपने आप के विवेक यानी ज्ञान को देखो। जिस प्रकार फूल में गंध होती है, तिल में तेल होता है, लकड़ी में अग्नि होती है यानी अग्नि में प्रवेश कर सकते हैं, दूध में घी होता है, गन्ने में गुड़ होता है, उसी प्रकार शरीर में स्वयं ही विवेक होता है, उसे हमें देखना चाहिए। अगला है बच्चों मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षेद गुणम कार्यम चापि नियोजयेत। यानी बच्चों मन में सोचे हुए कार्य को, मनसा चिंतितम कार्य यानी मन में सोचे हुए कार्य को वाचा नैव प्रकाशयेत वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। मंत्रेण रक्षेद गूढ़म कार्यम चापि नियोजयेत। यानी सोच विचार कर अपनी उस बात की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात उसे गुप्त रखना चाहिए और समय आने पर कार्य में लगना चाहिए। समय यानी कार्य, चापि नियोजित, नियोजित माने करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए उसको। अगला है बच्चों इसमें अगला और अंतिम लास्ट है तावद भयेषु
हर्तव्यम यावद् भय मनांगतम आगतम तु भयं दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम संकयः। यानी बच्चों, तब तक भय से डरना चाहिए। भय माने डर, भय, जब तक भय ना आ जाए। जब तक भय से डरना चाहिए, जब तक भय ना आ जाए। और आए हुए भय को देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि बिना शंका से उसको दूर करना चाहिए। यानी बच्चों, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिए इसको। भय माने डर। डर से जब तक डरना चाहिए जब तक वो भय आ ना जाए, हमारे सामने दिखाई ना पड़े। और दूसरी बात, जब वो भय आ जाए, जब वो डर आ जाए, तो उसको देखकर अपने आप को इतना स्ट्रोंग बना लो, तो उसको देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि बिना किसी शंका से कि ये डर है, बहुत बड़ी चीज, ये भय, हम डर रहे हैं, तो बिना किसी शंका से, है ना, बिना किसी शंका से उसे दूर करना चाहिए, उस भय को दूर कर देना चाहिए। इस तरह से बच्चों, जो ये पाठ था आपका चाणक्य नीति, वो समाप्त होता है।